नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल। सबसे पहले मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ पार्टनर्स हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो एक ऐसी जगह बैठे जहां पर वो इस सेशन को आराम से ध्यान से लगा सकें, क्योंकि ये जो सेशन है ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ 30 मिनट का सेशन होगा। मैं चाहता हूँ अपने लाइफ के आप 30 मिनट्स यहाँ दें, क्योंकि ये जो सेशन है ये 4th डे सेशन है। आफ्टर जितने पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा जिन्होंने भी 3 डेज की सेशन को बाखूबी अटेंड किया है, ताकि आप इस बिजनेस को समझ सको। एज यू ऑल नो दैट अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, आपको समझना बहुत जरूरी है। आप अपने डायरी पेन के साथ बैठें, क्योंकि आज मैं ना एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, जो आज तक ना किसी ने स्कूल में सिखाया है, ना ही यूनिवर्सिटी में सिखाया है, ना ही किसी कॉलेजेस में सिखाया गया है। और आपके आसपास के लोग भी इस चीज के बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको एक्चुअली में पता ही नहीं है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी सेशन को 30 मिनट एटलीस्ट यार, अपनी जिंदगी के 30 मिनट आपको देने हैं सेशन के लिए, सिर्फ 30 मिनट, 30 मिनट, राइट? इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? और काफी कुछ नया सीख के जाओगे आप यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ सभी के सभी अपनी डायरी पेन के साथ इस सेशन को जरूर अटेंड करें। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ लवदीन एंड आई एम सुपरवाइजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। स्टार्ट करते हैं हमारा 4 डे सेशन, जो आपको देगा एक फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज, राइट? तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। यहाँ पर जितने भी यहाँ पार्टनर्स हैं सभी के सभी 3 डेज की ट्रेनिंग्स लगाने के बाद ही सेशन को अटेंड करें, कोई भी पहले ना करे। क्योंकि फर्स्ट क्लास में फर्स्ट नॉलेज देना जरूरी है, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, तभी आपको आगे की नॉलेज के बारे में पता लगता रहेगा। अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैं 10th क्लास की बुक्स पकड़ा दूं और बोलूं कि इसको पढ़, इसको सोल्व कर, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? आपको सबसे पहले मेरा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे सेशन अटेंड करना है, देन आपको आना है 4th डे सेशन में। तो ज्यादा टाइम ना लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर आप सभी के सामने मेरी स्क्रीन शो होती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप सभी को मेरी जो स्क्रीन है वो शो हो रही है, राइट? तो सबसे पहले ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा द पावर ऑफ नेटवर्क 4 डे सेशन। तो सबसे पहले हमें जानने के लिए बिजनेस एक ऐसी चीज है जो चलती है नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि वो एक पावर है। बिजनेस क्या, दुनिया में कोई भी चीज अगर हम लगाएं तो वो सारी की सारी चलती है नेटवर्क के थ्रू। इवन यू आर इन कॉर्पोरेट, इवन यू आर इन जॉब, आप किसी नेटवर्क के अंडर काम कर रहे हो। इवन यू आर इन फैमिली, आपकी फैमिली भी एक नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स भी एक नेटवर्क है। दुनिया में हर एक चीज नेटवर्क के थ्रू ही चल रही है। किसी नॉनसेंस इंसान ने ये चीज बोली है कि नेटवर्क जो है बंदे, कि नेटवर्क बनाना एक बुरी चीज है, ऐसी गाइस कोई भी बात नहीं है। हम कभी ना कभी नेटवर्क बना लेते हैं, अपने जाने में भी और अनजाने में भी। दुनिया की हर एक चीज नेटवर्क के थ्रू चल रही है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विदाउट नेटवर्क चल रही है, राइट? ये कॉमन सेंस है। एक नेटवर्क एक पावर है जो हमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें अचीव करवा सकती हैं। आज से पहले शायद आपको इस चीज की नॉलेज ना हो, लेकिन आज के सेशन में आपको इस चीज की नॉलेज होने वाली है, क्योंकि नॉलेज और इंफॉर्मेशन के जो बीच का डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट? इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सुनी सुनाई बातें, और मैक्सिमम इंडियन सुनी सुनाई बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अरे वो लड़की ऐसी है, पता तुझे? और साथ वाला क्या बोलता है? हाँ यार शायद तू बोल रहा है ऐसी ही होगी। तो जब हम नेक्स्ट टाइम उस लड़की को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि यार मेरे दोस्त ने बताया था कि ये ऐसी है, वो सच में क्या पता ऐसी हो। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, ये इंडियन मेंटेलिटी है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में उसके बारे में जानना हो तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम एक इंसान के साथ रहते नहीं है, उसे उसके करेक्टर के बारे में और उसके नेचर के बारे में हम पता नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके साथ भी होता होगा ना यार। जैसे आपके कोई फ्रेंड्स हैं, वो आपको अच्छा भी बोलते होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको जानते नहीं है फिर भी आपके बारे में बुरा बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो आपको जानते नहीं है। तो अगर किसी भी चीज के बारे में आपको पता करना है तो सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज के सेशन में आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ, इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, और आपके सामने फैक्ट बिल्कुल बताऊंगा जो बिल्कुल सच होंगे, राइट? स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, द पावर ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, देन फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क एंड व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इनकम। अब मैंने द पावर ऑफ नेटवर्क तो आपको बता दिया कि नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में अभी मैं फुली आपको डिस्क्राइब करूंगा। एंड एक्टिव एंड पैसिव इनकम क्या होता है, ये नई चीज है, राइट? ये आज आपने शायद कई पार्टनर्स ने नया सुना होगा, क्योंकि आज से पहले हमें नहीं बताया गया है। अब एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होता है, ये आज इस सेशन का सबसे मेन टॉपिक है, राइट? तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अराउंड नेटवर्क मार्केटिंग टर्न ओवर। सबसे पहले मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसको मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर किया जाता है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपने अपनी कंट्री में किया तो वहां पर इकोनॉमी के साथ साथ एक जो जो इंसान है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी चेंज हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अगर मैं बात करूं यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, ब्राजील जैसी कंट्रीज अगर नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही है, इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ बात होगी। लेकिन इंडियंस के पास जो है इंफॉर्मेशन 30 या 40 साल के बाद पहुंचती है। सबसे पहली बात ये, क्योंकि इन कंट्री से इंडिया बहुत ज्यादा पीछे है। और देश जो डेवलप होता है, देश की डेवलपमेंट के पीछे लोगों का हाथ होता है। जैसे लोगों का माइंड होगा, जैसे लोगों का माइंडसेट होगा, वैसा ही देश होगा, क्योंकि देश लोगों से चलता है। तो हमारे इंडियंस का जो अभी माइंडसेट है वो थोड़ा पीछे चल रहा है, बहुत ज्यादा 30 से 40 साल पीछे चल रहा है। कई लोगों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आता। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूएसए, चाइना, ये सारी डेवलप कंट्री, उनके पीछे रीजन जो अगर मैं बताऊं तो वो यही है, वहां पर सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो जॉब की तरफ प्रेफर करते हैं, और 95% लोग अपना काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और खुद का बिजनेस करते हैं। और इंडिया में उल्टा है, इंडिया में 95% लोग जो है वो जॉब को प्रेफर करते हैं रेदर देन बिजनेस। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। 95% अगर पॉपुलेशन की बात करूं 140 करोड़ में से, तो सबको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। राइट, 95 क्या, 20% लोगों को भी जॉब मिलना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 20% उनकी मनपसंद जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। आप मेरी इस बात से एग्री भी करते होंगे, क्योंकि 50 से 60 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं हर साल। तो हर किसी को जॉब मिलना नॉट पॉसिबल। इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट। अभी ना थोड़ा सा माइंडसेट हमारा पीछे, अगर माइंडसेट इंक्रीज हो जाए तो 2025 तक 64,500 करोड़ की जो हमारी पोटेंशियल है हम उसको अचीव कर सकते हैं। और हम 100% करेंगे, क्योंकि आज देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तब उसके साथ साथ लोगों का माइंडसेट भी बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जितने भी पार्टनर्स हैं इस माइंडसेट को जल्द से जल्द ग्रो करें, ताकि वो इस बिजनेस में फास्ट ग्रोथ ले सकें। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है, ये भी आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, शायद कई बच्चों ने सुना होगा, जो इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस मैनेजमेंट में थे उन्होंने शायद सुना हो। तो आज मैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने क्या कहा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। सो ये वीडियो क्लिप मैं अभी चला रहा हूँ, आपने इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनना है। राइट, हे गेम चेंजर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावरफुल चीज के बारे में जिसे समझ के अगर आप अच्छे से अप्लाई करें तो आप छोटे से स्टेप लेके बहुत बड़ी चीजें अचीव कर सकते हैं। आप अपने से कहीं ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों से आगे निकल सकते हैं। ये आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज में हेल्प करेगा। दोस्तों, ये पावरफुल चीज। हाँ जी गाइस, अभी इन्होंने क्या बोला, ये आपको हेल्प करेगा, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। कई सारे जितने भी, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो खुश हुए होंगे रिलेशनशिप का नाम सुन के। बट सबसे पहले आपने इससे पहले वाली जो दो चीजें हैं ना उस पर ध्यान देना है। ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ, वो बाकी बात की चीजें हैं। ठीक है, वो बाकी बात की चीजें हैं। तो सबसे पहले आपने हेल्थ और वेल्थ पे ध्यान देना है, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी जेब में पैसा होगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट, सो इस चीज को ध्यान से सुनिए। में हेल्प करेगा। दोस्तों, ये पावरफुल चीज है कंपाउंड इफेक्ट, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने भी ये कहा। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है और कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है, और जो इसे नहीं समझता वो इसे पे करता है। अगर आइंस्टाइन इसे दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्यों मानते थे, ये समझने के लिए ये पूरी वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि किसी बादशाह ने जब चेस गेम खेली तो उसे वो गेम इतनी पसंद आ गई कि उसने चेस के क्रिएटर को बुला के ये कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस क्रिएटर ने कहा कि बादशाह सलामत, और कुछ नहीं, बस इस गेम के पहले स्क्वायर पे एक राइस का दाना रख के हर अगले स्क्वायर पे उसे डबल कर दें। तो बादशाह बहुत गुस्सा हुए और सोचा क्या बेवकूफ आदमी है, और उस क्रिएटर को कहा कि तुमने ये मामूली से दाने मांग के मेरी इंसल्ट की है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम हीरे जवाहरात मांगते। तो उस क्रिएटर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो उस बादशाह ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि चावल के ये दाने गिन के उसे दे दिए जाएं। कुछ दिनों बाद वो सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के पास आए और कहा, बादशाह सलामत, वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत चालाक निकला। वो चावल के जितने दाने मांग रहा है उतने तो पूरी सल्तनत में नहीं है। ये सुन के सब बहुत हैरान हो गए, और आप भी हैरान हो गए ना। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। चेस की गेम में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो पहले स्क्वायर पे एक दाना, जिसे हर अगले स्क्वायर पे डबल करना है। दूसरे पे 2, थर्ड पे हुए 4 दाने, फोर्थ पे हुए 8 दाने, और 5 पे सिर्फ 16 दाने। इसी तरह हम अगर 64th और लास्ट स्क्वायर पे आए तो ये बनेंगे राइस के इतने दाने, जो मुझे तो बोलना भी नहीं आते। लेकिन अगर इसका वेट मेजर करें तो वो बनेगा 461 बिलियन मेट्रिक टन, जिसकी आज की प्राइस पे वैल्यू बनती है $300 ट्रिलियन। यानी इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे जितनी वेल्थ है उतनी।
तो अब समझ आया आपको कि वो बंदा कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, जो कंपाउंडिंग के पावर को सही से समझता था। हाँ जी गाइस, सो आपने इस वीडियो को देखा, आपको समझ आया द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, आठवां अजूबा पूरी दुनिया का, क्योंकि ये एक इंसान को छोटे से लेके बहुत बड़ा बना सकता है, और वो भी कम से कम टाइम। और यही रूल होता है हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर अप्लाई, जो आपको कम से कम टाइम के अंदर मिलियनर क्या बिलियनर भी बना सकता है। इवन तक अगर मैं जॉब की बात करूं, तो जॉब में आप अगर 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है या 2 लाख की इनकम तक पहुंचना है, तो कितना टाइम आपको लगता है कि कितना टाइम आपको लगेगा जो 2 लाख की इनकम तक पहुंचने? लेकिन उससे पहले आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपने उतनी क्वालिफिकेशन करी है, राइट? अगर आपकी जॉब लग रही है तो वो कितने से स्टार्ट हो रही है, राइट? क्योंकि अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, तो लोग 8,000 में भी वर्क कर रहे हैं, 15,000 में भी कर रहे हैं, 25,000 में भी कर रहे हैं, 50,000 में भी कर रहे हैं। वो डिफरेंस है किस चीज का? स्किल्स का, नॉलेज का, राइट? तो क्या पॉसिबल है इन कॉर्पोरेट कि आप आने वाले 5 से 10 सालों में 2 से 3 लाख की इनकम तक पहुंच सको? अगर आप अपने ऊपर अपने अंदर झांक के देखो, तो कैसा पॉसिबल है? हो सकता है, बट अगर आप हर चीज में टॉप करो, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, आपने जहाँ इंटरव्यू दिया है वहां पर आपने हर एक बच्चे को बीट करके सबसे टॉप पे आना है, अगर आपको इस टाइप का पैकेज चाहिए तो। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आपको 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 70% यूथ है। सो आप खुद सोच लीजिए, आपको जिस फील्ड में भी जाना है उसमें ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। क्या वहां आप पहुंच सकते हो? मैं ये नहीं बोल रहा नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हो, लेकिन सोच कर आपको डिसीजन लेना है, राइट? सो जो नेक्स्ट है, हम बात करते हैं आगे एक्टिव इनकम के बारे में। नाउ कॉन्सेप्ट आ चुका है एक्टिव इनकम का। नाउ व्हाट इज एक्टिव इनकम? मैं आपको बताता हूँ एक्टिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम इज अ रेफर्ड इनकम रिसीव फ्रॉम परफॉर्मिंग अ सर्विस, जहां पर सर्विस परफॉर्म करने पर आपको वेजेस, टिप्स और सैलरी मिलती है, उसको बोलते हैं हम एक्टिव इनकम। अब इसको एक्टिव क्यों बोला जाता है, इस चीज के बारे में हम ध्यान देंगे। व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप हार्ड वर्क करते हो, राइट, तब आपको एक्टिव इनकम मिलती है। व्हेन यू वर्क 9 to 5 एंड डू नॉट गेट टाइम फ्रीडम, जब आपको 9 to 5 वर्क करना होता है और आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता कहीं आने का जाने का, वो उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। उसकी एक डिसएडवांटेज मैं बोल सकता हूँ कि एक्टिव इनकम की डिसएडवांटेज है कि आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है। यू ओनली गेट इनकम व्हेन यू आर इन एक्टिव मोड। नाउ ये चीज है जो आपको डिस्क्राइब करती है एक्टिव इनकम, कि जब आप एक्टिव इनकम पर आप एक्टिव हो, एक्टिव काम कर रहे हो, तभी आपको इनकम आएगी। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। व्हेन यू आर इन एक्टिव मोड यू विल गेट इनकम, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम, जब तक आप काम करो तब तक पैसा आएगा, आपने काम करना बंद किया, पैसा आना बंद। यू डू नॉट गेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप 6 महीने के लिए अपनी जॉब से छुट्टी लेके जा रहे हो तो 6 महीने की इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जॉब में, आपकी कॉर्पोरेशन में उनको आपसे काम चाहिए। अगर आप काम करोगे तभी पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। 95% ऑफ द पीपल इन इंडिया वर्क फॉर एक्टिव इनकम। इंडिया पीछे क्यों चल रहा है? इंडियंस लोगों का माइंडसेट पीछे क्यों चल रहा है? क्योंकि 95% जो लोग हैं वो एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, उसी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होगा वैसे हम बनेंगे। हम अपने आसपास देखें, सबसे पहले जितने भी पार्टनर्स इस सेशन को लगा रहे हैं, क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो लाखों की बातें करते हैं? क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं? नहीं। 95% लोग आपको वैसे मिलेंगे जो जॉब करते हैं, जो जॉब माइंडसेट वाले होंगे। इवन तक कि हमारी फैमिली मेंबर्स भी, हमारे रिलेटिव्स भी, सभी के सभी क्या बोलते हैं? अच्छा बेटा पढ़ रहा है, चल अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है। अच्छा, क्या नौकरी करनी है इसने? अच्छा ये नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है। मतलब मैक्सिमम हमारा, अगर मैं माइंडसेट बोलूँ तो 95% जो पीपल है वो जॉब के बारे में ही बात करते हैं। तो बच्चों का माइंडसेट क्या हो गया है, हमारा माइंडसेट क्या हो गया है, कि शायद यार जॉब से ही पैसा आता होगा, और तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, मिडिल क्लास फैमिली के पास या फिर जो पुअर क्लास फैमिली, हमारे पास तो रास्ते ही नहीं है। बट गाइज ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान जो अमीर है ना, जो बिजनेस कर रहा है, वो अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाएगा कि आपको जॉब करनी है, नहीं। वो हमेशा ये सिखाएगा कि तुझे बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस में ही पैसा है। ठीक है, सारा का सारा खेल माइंडसेट का है, तो इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। अब मैं रियलिटी बता देता हूँ। दैट्स वाई ओनली 20% ऑफ द पीपल इन इंडिया अर्न मोर देन 30 per thousand। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो 30,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। 80% ऐसे लोग हैं जो 30,000 से कम कमा रहे हैं। 80%। फिर बोलते हैं कि भाई इंडिया पीछे है। इंडिया पीछे इसलिए है क्योंकि उसके लोग पीछे हैं, उन लोगों का माइंडसेट पीछे है। तो अगर आपको अच्छी इनकम कमानी है तो आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेना यहाँ पर पड़ेंगे जो आप
आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री कर सकती है, फाइनेंशियली रिच बना सकती है, और जॉब में कभी भी रिच नहीं बना जा सकता। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पैसिव इनकम क्या होती है। यहाँ पर आप पैसिव इनकम के लिए काम करोगे। पैसिव इनकम क्या होती है? यहाँ पर आपको पैसिव इनकम कमाने के लिए स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगाने होते हैं। स्टार्टिंग में आपने एफर्ट्स लगाए, आपने एक अपना स्ट्रक्चर बिल्ड किया, लीडर्स बिल्ड किए, जैसे आप हो, आपने अपने जैसे लीडर्स बिल्ड किए। पैसिव इनकम इज अ इनकम दैट रिक्वायर लिटिल टू नो मोर एफर्ट्स टू अर्न एंड मेंटेन। जहां पर थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, उसके बाद आपको उस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव पैसिव इनकम। इसको प्रोग्रेसिव पैसिव इनकम बोलते हैं व्हेन द अर्नर एक्सपेंड लिटिल एफर्ट टू ग्रो देयर इनकम। और यहाँ पर इनकम कैसे ग्रो होती है ये आपको पता लगेगा, अभी मैं आपको चेक्स दिखाता हूँ, राइट? उससे पता लगेगा, क्योंकि कई जो पार्टनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जिनके अंदर दिमाग होता है वो समझ आते हैं, अगर एक बार समझाओ चलो नहीं आया समझ, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, समझ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं इनको समझाओ तो सही, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोलूं, तो मैं उनको बोलना भी कुछ नहीं चाहता। तो जो लोग समझने के मोटिव से बैठे हैं वो इस चीज को समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं इस चीज को। यू डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड। यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। एक मजदूर भी एक दिन में एक ही दिन काम करता है, अंबानी भी एक ही दिन में काम करता है, और दोनों की इनकम में डिफरेंस आप देख सकते हो। वो स्मार्ट वर्क कर रहा है, ये हार्ड वर्क कर रहा है, राइट? हार्डवर्क करके अगर मैं बोलूं आपको कि आपको रेडी पे जाके केले बेचने हैं एक दिन में 5 लाख रुपए, एक महीने के अंदर, चलो छोड़ो एक दिन छोड़ो, एक एक महीने के अंदर आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं केले बेच के, क्या आप बेच सकते हो? कमा सकते हो? नहीं कमा सकते, अकेले तो कर ही नहीं सकते। यू नीड अ टीम। आपको टीम की जरूरत पड़ेगी अगर आपको उस चीज को पॉसिबल करना है। तो आपके पास, क्योंकि 1 घंटा आपके पास एक दिन में 8 घंटे होते हैं काम करने के। अब 8 घंटे में कितना काम कर सकते हो आप? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे कर लोगे, 16 घंटे कर लोगे। नींद भी तो चाहिए, हेल्थ भी तो देखनी है। सो एक इंसान अपने एक दिन में 8 से 10 घंटे काम कर सकता है, तो उसको इनकम किस हिसाब से आएगी? 8 से 10 घंटे के हिसाब से। दिमाग है, राइट? यहाँ पे हमारे जो सीनियर्स हैं वो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं मंथली। और कुछ ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल उस पर वर्क कर रहे हैं, राइट? जैसे कि मिस्टर रोल्फ की, वो 5 करोड़ रुपए मंथली कमा रहे हैं। तो अकेले बंदे के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, जॉब में तो पॉसिबल ही नहीं है 5 करोड़ रुपए मंथली कमाना। ये पावर है बिजनेस की, राइट? अगर आप समझ कर करोगे बिजनेस को तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकती है, आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है, राइट? सो यू जस्ट नीड टू वर्क स्मार्ट। आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है यहाँ पर। यू विल गेट टाइम फ्रीडम, क्योंकि जब आप यहाँ पर टीम के साथ मिलकर काम करते हो आपके पास टाइम फ्रीडम होती है। आप कहीं पर भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जाके आप वर्क कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड टाइम फ्रीडम। यू विल गेट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? जैसे कि हमारा जो बिजनेस है वो इनहेरिटेड बिजनेस है, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जॉब के ऐसा नहीं है। सिर्फ डिफेंस है एक ऐसा जहां पर जॉब ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन बाकी कॉर्पोरेट जॉब्स में जॉब ट्रांसफर नहीं होती। आपको अगेन डिग्री लेनी पड़ेगी, अगेन इंटरव्यू देना पड़ेगा, अगेन एलिजिबल होना पड़ेगा उस फील्ड के लिए और उस पोजीशन के लिए, राइट? अब आगे चलते हैं। यू विल गेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाउ दिस इज न्यू, राइट? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है? जैसे कि आपकी इनकम आज 50,000 है, तो नेक्स्ट मंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम? अगर आप जॉब में वर्क कर रहे हो तो सेम रहेगी, या 500 रुपए बढ़ जाएगी, 1000 रुपए बढ़ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो अगले महीने आपकी इनकम 1 लाख भी हो सकती है, उससे अगले महीने 5 लाख भी हो सकती है, उससे अगले महीने 10 लाख भी हो सकती है। समझ रहे हो? इट डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे वर्क कर रहे हैं और किस माइंडसेट के साथ वर्क कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट? आगे चलते हैं। द पीपल हु वर्क फॉर पैसिव इनकम आर लिविंग देयर ड्रीम्स एंड लग्जरी लाइफ। जो इंसान पैसिव इनकम पे काम कर रहा है आज के टाइम में, वही इंसान अपनी लाइफ को जी रहा है एक्चुअली में। कहीं घूमने जाना है, अगर टाइम फ्रीडम है, पैसा है, तभी जा सकते हो, राइट? इंटरनेशनल टूर लगाना है, पैसा है, टाइम फ्रीडम है, तभी जा सकते हो। कहीं जॉब में अगर हो आप तो क्या जा सकते हो? नहीं जा सकते। जॉब बोलेगा हाँ भाई किधर, कहाँ निकल रहे हो 1 महीने के लिए, काम कौन करेगा आपके पीछे? ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, राइट? लेकिन यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, सिर्फ आपके एक लीडर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको लीडर बनना है और अपनी टीम को लीडर बनाना है, राइट? तो चलिए आगे चलते हैं। ये था एक्टिव और पैसिव इनकम। नाउ व्हाई पैसिव इनकम इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। इट्स गिव अस टाइम फ्रीडम। ये आपको टाइम फ्रीडम देता है। वी आर अर्निंग वेल्थ। हम यहाँ पैसा नहीं कमाते, हम यहाँ पर वेल्थ कमाते हैं, क्योंकि पैसा एक बार आता है चला जाता है, लेकिन वेल्थ जो है वो लाइफ टाइम तक आती रहती है। दिस इज कॉल्ड वेल्थ। हेयर वी आर आवर ओन बॉस। हमारे यहाँ कोई बॉस नहीं होता, हम खुद के मालिक होते हैं। हेयर वी कैन गेट फेम एंड रिस्पेक्ट। यहाँ पर आपकी फेम बनती है और रिस्पेक्ट बनती है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप सिर्फ कौन पहचान सकता है? आसपास के लोग जो आपके साथ काम करते हैं, बस।
और कोई तो नहीं पहचानेगा आपको कि आप क्या कर रहे हो, नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी दुनिया पहचान सकती है, आपकी रिकॉग्निशन होती है 160 देशों में, राइट। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हेयर वी कैन इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी, जो आज से पहले कहीं भी ध्यान नहीं दिया जाता पर्सनैलिटी के ऊपर, राइट। और पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको नीचे से ऊपर तक लेके जा सकती है। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, स्किल डेवलप होता है, और आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि रिच कैसे सोचें, अमीरों की तरह कैसे सोचें, वो गरीबों वाली थिंकिंग नहीं, अमीरों वाली थिंकिंग कैसे रखें। तो ये सारी की सारी जितनी भी यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स जो क्लासेस होती हैं, ये सारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनके बाहर चार्जेस होते हैं। अगेन आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, पेरेंट्स बोलते हैं ना कि यार कहाँ फंस रहा है ये वो, हमें नहीं पता है, ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप बोल सकते हो कि मम्मा ऐसी बात है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माइंडसेट ग्रोथ की क्लासेस होती हैं, राइट। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की होती है, पब्लिक स्पीकिंग की होती है, जिनके बाहर चार्जेस होते हैं। ये आपको समझाना आना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ आपको अर्निंग भी होगी, राइट। फॉर लिविंग और इन ऑन टर्म्स, हम अपने टर्म्स के हिसाब से यहाँ जी सकते हैं। इट्स सेव आवर प्रीशियस टाइम, जो अभी तक हमने 16 साल अपने वेस्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, नॉलेज आपने ली है, बट एक तरीके से आप 16 साल लगा चुके हो, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो नहीं होते हो ये नहीं पता आपको किसी जॉब के लिए, क्योंकि 16 साल पढ़ाई करने के बाद भी आपके पास श्योरिटी नहीं होती कि आपको जॉब मिलेगी। क्या होती है, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट करके बाहर बेले घूम रहे हैं, कितने लोग एमबीबीएस करके एमबीए करके बाहर बेले घूम रहे हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपने 16 साल पढ़ाई करी है, उसके बाद भी कोई चांस नहीं है कि इन फ्यूचर आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद कई लोग सोचते हैं यार 3 दिन होगी ट्रेनिंग, समझ नहीं आ रहा करना क्या, 3 दिन हो गई यार पैसे नहीं आ रहे, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए पैसे नहीं आ रहे। अरे भाई सबसे पहले लर्निंग तो लो, उस काबिल तो बनो 1 लाख रुपए इनकम को एक्चुअली में अचीव करने के लिए। क्योंकि सीनियर्स ने बहुत अच्छी बात बोली थी मुझे कि जिस दिन आप 1 लाख की इनकम लेने चाहते हो, उस दिन आपकी नॉलेज भी 1 लाख की इनकम के जैसी होनी चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए इनकम कमानी है, 5 लाख रुपए इनकम कमानी है, तो आपके पास नॉलेज भी उस हिसाब से होनी चाहिए, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। अगर नॉलेज नहीं तो इनकम भी नहीं होगी। नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है। एक इंसान अगर कहीं जॉब भी कर रहा है, उसको नॉलेज होनी चाहिए उसकी जॉब में एक्चुअली में है क्या, उसको करना क्या होता है। उसको पता ही नहीं तो वो करेगा क्या, उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी, राइट। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब चलते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको लाइफ में मिलियनेयर बनना है अपनी जिंदगी में, अभी मिलियनेयर कौन होते हैं, जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है साल की, 10 लाख से ज्यादा साल की, लगा लो तुम तकरीबन 80 से 90 हजार मंथली, समझ रहे हो। तो आपकी 10 लाख से इनकम आपकी पहुंच जाएगी, और वो सिर्फ बिजनेस में पॉसिबल है। यू हैव आइदर दीज टू ऑप्शन, आपके पास ये 2 ऑप्शन है, इससे अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप मिलियनेयर और बिलियनियर बन सको, मिलियनेयर और बिलियनियर बन सको। वो क्या 2 चीजें हैं, सबसे पहले तो है मनी मल्टीप्लिकेशन, मनी को मल्टीप्लाई करना। ये कैसे, ये कौन कर सकता है, ये कर सकते हैं इन्वेस्टर, जिनके पास एक्चुअली में पैसा हो, वो पैसे से पैसा लगाकर अर्निंग करते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर ये आते हैं, जो पैसे से पैसा कमाते हैं। कहीं पर बैंक में इंटरेस्ट रख, कहीं पे बैंक में पैसे रख दिए, वहां से इंटरेस्ट अर्न कर लिया, राइट। सेकंड हो गया है टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब टाइम मल्टीप्लिकेशन कौन करता है, ये करते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, राइट। इस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी अगली स्लाइड में। सबसे पहले जानते हैं मनी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इस चीज को समझना है। आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, और आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है 1600 रुपए मंथली। क्या 1600 रुपए में घर चल जाएगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी का चलेगा, राइट। चलो इस अमाउंट को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 2 करोड़ रुपीज इन योर बैंक अकाउंट, 2 करोड़ रुपए अपने बैंक में जमा करा रखे हैं, उसका आपको इंटरेस्ट आ रहा है एनुअली, ठीक है, आ रहा होगा जितना परसेंट। लेकिन अगर मैं मंथली की बात करूं तो 1,60,000, 2 करोड़ बहुत होते हैं, उसका 1,60,000 आपको एज ए इंटरेस्ट आ रहा है। तो क्या 1,60,000 में घर चल जाएगा मंथली? चल जाएगा, ठीक है। कई लोग बोलेंगे 1,60,000 सफिशिएंट है, चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर राइज हो रहा है, क्या आपके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं? सभी से पूछ रहा हूँ, अगर पड़े हैं तो 1,60,000 आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, उससे आप जो मर्जी कीजिए। इट मीन्स कि आप रिच हो अगर आपके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं। अगर नहीं पड़े, फिर हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम पैसा अर्न कर सके? हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो किस चीज से हम पैसा अर्न करें? वहां पर आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, वहां आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जहां पर टाइम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क।
एक एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन अपनी लाइफ में 8 से 10 घंटे काम करता है, जैसा मैंने आपको बताया, ही विल गेट वेज एंड सैलरी अकॉर्डिंग टू हिज टाइम ही गिव। जितना वो टाइम देगा जॉब में उतना उसको अर्निंग होगी, सिंपल। चलो अब हम पूरे उसकी जो लाइफ की जो जर्नी है वो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। 8 घंटे वो काम कर रहा है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन चलो छुट्टी लगा लो जो मिलती नहीं है, ठीक है। 5 दिन उसने काम किया, 8 आवर्स इंटू 5 डेज कितना हो गया, 40 आवर्स। ऑब्वियस सी बात है, हो गया 40 आवर्स हो गया। अब इंक्रीज करते हैं, एक साल में 50 वीक होते हैं, राइट। 50 वीक्स इंटू 40, एक हफ्ते के 40 हो गए थे आवर्स, और 50 वीक्स के कितने हो गए, 2000 आवर्स इन अ ईयर। इसका अगर ये समझना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। 2000 आवर्स इन अ ईयर, एक साल में 2000 घंटे काम करता है एक नॉर्मल आदमी जो जॉब कर रहा है। और पूरे उसकी लाइफ में कितने साल काम करता है वो, सिर्फ 40 साल, क्योंकि 40 साल के बाद जो इंसान है वो रिटायर हो जाता है। और कभी कभी जो शरीर है वो भी जवाब दे जाता है, वो काम नहीं कर पाता, ठीक है। कभी बुढ़े हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, हेल्थ अच्छी नहीं रहती, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लाइफ चलती है। तो 2000 अगर एक साल का है तो 40 साल का कितना होगा, 80,000 घंटे इन आर इंटायर लाइफ हम काम करते हैं अगर हम जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपकी फैमिली में आपके फादर आपकी मदर जॉब कर रहे हैं तो उस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। 80,000 घंटे उन्होंने काम किया। अगर उनको 1 घंटे के हिसाब से 200 रुपए भी मिल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा होते हैं, जो मिलते नहीं है, जो बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर मैं बात करूं 80 × 2, सो कितने हो गए, 1,60,00,000 उनकी 40 साल की कमाई, पूरी लाइफ की कमाई कितनी होगी, 1,60,00,000। अब आप सभी से यहाँ पर क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन इज, डू यू एक्चुअली हैव दैट अमाउंट ऑन योर रिटायरमेंट? क्या आपको लगता है कि आपके रिटायरमेंट के टाइम में आपके पास वो 1,60,00,000, बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है यार, 1,60,00,000, इसमें तो क्या क्या हो जाएगा, क्या एक्चुअली में आपको लगता है कि इतनी अमाउंट आपके पास होगी आफ्टर रिटायरमेंट? मुझे पता है यहाँ 99% लोगों का आंसर होगा नो, नहीं होगी। जिनके पास दिमाग होगा, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रीजन दे देता हूँ। वी हैव आवर ओन एक्सपेंसेस, हमारे खुद के खर्चे भी साथ साथ चलते हैं जब हम जॉब करते हैं। डेली होम एक्सपेंसेस, घर की बहुत सारी चीजें होती है, राशन पानी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। मैरिज, उसके बाद शादी आ जाती है, शादी करनी है, शादी में बहुत है, कितने लाखों का खर्चा हो जाता है शादी में, राइट, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आता है एक डिपार्टमेंट जो बहुत ज्यादा खर्चा करवाता है, राइट, और वो कौन सा डिपार्टमेंट है, वाइफ डिपार्टमेंट। लड़कों को शायद इस चीज को समझ अंडरस्टैंड कर पाए। लड़कियां बोलती हैं कि नहीं यार हम शॉपिंग कहाँ करते हैं, लड़कियां नहीं कर पाएंगी जो भी इस सेशन को लगा रहे हैं, ठीक है। तो लड़कों को अंडरस्टैंड हो सकता है कि हाँ भाई आफ्टर मैरिज जो है बहुत सारी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, तो वो भी खर्चा होता है एक चीज का। उसके बाद बच्चों का खर्चा, बच्चे होते हैं, बहुत सारी चीज, उनके एजुकेशन का खर्चा, ठीक है। वो आपको पता है आजकल की जो एजुकेशन है वो कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी है। मेडिकल एक्सपेंसेस, और मेडिकल एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको बिना देखे ही आते हैं। ये बिना देखे कैसे आते हैं, मैंने देखा है हमारे रिलेटिव में कहीं ऐसा हुआ है कि एट अ टाइम ही ऑपरेशन करने के लिए बोल देते डॉक्टर और 5 लाख रुपए गए। एट अ टाइम ही बोल देते कि ये बीमारी है, चलो 3 लाख रुपए गए। स्टंट डलवाने चलो 2.5 लाख रुपए गए। लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस नहीं, कि जब तक जेब में पैसा रहता है ना, लोगों को पता नहीं चलता कि हेल्थ भी जरूरी है। जब वो पैसा जाता है ना, फिर पता लगता है कि यार काश हमने पहले इस चीज के बारे में समझा होता, इस चीज को कंट्रोल किया होता, तो आज हमारा जो पैसा है वो आधा यहाँ ना जाता। स्टार्टिंग से लोग हेल्थ पे अगर ध्यान दें तो उनका इन फ्यूचर जो आने वाला जो खर्चा है वो तो बच जाएगा। अगर आप जो प्रोडक्ट हमारे हैं वो यूज कर रहे हो, हेल्थ के प्रोडक्ट, वो भी इंटरनेशनल उसके क्वालिटी के और हाई क्वालिटी के, अगर आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, तो क्या आपको आने वाले टाइम में लगेंगी बीमारियां? नहीं लगेंगी। जो आने वाले टाइम का खर्चा है वो होगा, नहीं होगा। वो सारे के सारे जो लाखों रुपए का खर्चा है वो आपका बच जाता है। इसलिए बोलते हैं आपको कि सबसे पहले आपको जो हेल्थ है वो अपने घर पे लेके आनी है, इसीलिए तो लेवल रखा है 2 6, राइट। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं जो बच्चों की शादी है, तो आखिरी तक पहुंचते पहुंचते एक इंसान पूरा चूस जाता है, पूरा 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 गुठली, जैसे आम होता है ना, आम आम का जो गुद्दा गुद्दा है वो खा लेती है कंपनी, बाद में रिटायरमेंट पे गुठली दे देती है अपने उनके रिश्तेदारों को, ये लो भाई बैंड बाजा बारात लेके अपनी गुठली ले जाओ, हम नया आम ढूंढ लेंगे कहीं से। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, समझ रहे हो? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट एक इंसान के पास सिर्फ मैक्सिमम 20 से 30 लाख रुपए होता है। 20 से 30 लाख। मैं अपनी फैमिली के ले लेता हूँ एग्जाम्पल, सिर्फ 18 से 19 लाख रुपए पड़ा है पापा के पास एफडी में, आफ्टर रिटायरमेंट जो मिलेगा। क्या होगा उससे, क्या करेंगे बताओ? कोई है रास्ता? नहीं है। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन, वो कभी रिटायर ही नहीं होता। बताता हूँ कैसे। बिजनेसमैन जो है वो 10,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाता है, सेम 8-8 10,000 रुपए देके उन्होंने जॉब प्रोवाइड करवा दी, ठीक है।
8 घंटे उनसे काम लिया, कितना कितना काम हो रहा है उसका एक दिन में? 80,000 घंटे एक बिजनेसमैन के लिए काम हो रहा है एक दिन में। तो अगर वो 200 रुपए के हिसाब से दे रहा है उनको, तो उससे कमा भी रहा होगा। अगर किसी किसी वर्कर को वो 200 रुपए के हिसाब से दे रहा है, जो बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, 40 से 50 हजार रुपए, इतना होता नहीं है, पर अगर वो 200 रुपए के हिसाब से दे रहा है तो 200 रुपए कमा भी रहा होगा, बल्कि उससे ज्यादा ही कमा रहा होगा। तो 80,000 घंटे इंटू 200 कितना हो गया? 1,60,00,000 एक दिन की सेविंग है एक बिजनेसमैन की। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो आप, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, ओडी, वोल्वो, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े जो ये जो वेकेशंस होते हैं, ये जो एक्टर्स को बुलाते हैं शादियों में, ये कौन होते हैं? कभी देखा कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला या कोई जॉब करने वाला इंसान इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है? नहीं। सोचो इस चीज को, ये वही लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जिन्होंने अपने दिमाग से पैसा कमाना सीख लिया है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरत है। ठीक है। एक बहुत ही अच्छी बात है, मुझे सुनने में आई थी एक बार, बिल्कुल ये रियलिटी है, अगर मैं आपको बताऊं तो। कहा गया था कि अगर पूरी देश की वेल्थ इकट्ठी करके हर एक इंसान को, हर पर्टिकुलर इंसान को इक्वल इक्वल बांट दी जाए, तो 5 से 10 सालों के बाद वो सारी की सारी अमाउंट उन लोगों के पास वापस पहुंच जाएगी जिनके पास वो पहले थी। क्योंकि पैसा कमाना और पैसे कमाते रहना दोनों अलग चीजें हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला पैसा कमाना नहीं सोचता, वो सेव करने का सोचता है कि बचा के रखूं, बस बचा के रखूं। कमाना पड़ता है, सके स्मार्ट उन पैसों को कहाँ लगाना है कि उससे वो डबल हो, उससे वो ट्रिपल हो। ये माइंडसेट सिर्फ एक बिजनेसमैन का हो सकता है। तो इसलिए वो जो पैसा है वो वापस 5 से 10 सालों में बाद एक बिजनेसमैन के पास वापस पहुंच जाता है। समझ रहे हो? इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब आप सोच लो, एक दिन की सेविंग अगर 1,60,00,000 है, तो एक हफ्ते की कितनी होगी? 11,20,00,000। सोच लो 50 साल की कब होगी, कितनी होगी? मतलब एक साल की कितनी होगी? सो समझ सकते हो तो। ठीक है। उसके बाद 40 साल, 40 साल की कितनी होगी? बहुत होगी। लेकिन एक जो बिजनेसमैन है वो कभी भी रिटायर नहीं होता, क्योंकि बट ही इज नॉट एन एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एक वर्क नहीं कर रहा, कोई वर्कर नहीं है वो, कि जो 40 साल तक ही वर्क करेगा बिजनेसमैन। नहीं, जब तक वो अपने कबर में नहीं जाता तब तक वो बिजनेसमैन है, और उसके बाद उसकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाता है बिजनेस। वैसा ही ये बिजनेस है। आप यहाँ जितनी मर्जी अर्न करो, जब तक आप ग्रेवयार्ड में नहीं जाते तब तक आपको वो इनकम आती रहेगी, और आपके जाने के बाद भी आती रहेगी। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, दिस इज कॉल्ड दिस प्लेटफॉर्म, दिस इज द पावर ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। इस चीज को समझना पड़ेगा। कई लोग बाहर गधे भी मिलेंगे आपको, जो बोलेंगे भाई हमने भी करके देखा, हमने भी कर ली। उनसे पूछो उन्होंने एक्चुअली में किया क्या है। उन्होंने अपनी हरकतें सुधारी हैं ना, उन्होंने अपने डेली लाइफ के शेड्यूल सुधारे, ना उन्होंने ट्रेनिंग ली, ना उन्होंने नॉलेज ली, और वो चाहते हैं कि बैठे बैठे फॉरएवर लिविंग उनको करोड़पति बना दे। ऐसे गधे लोगों को फॉरएवर लिविंग कुछ नहीं देगी। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, तो कोई गधा अगर आपको मिलता है, आपने उसको इग्नोर करना है। ठीक है। उसको बोलना है हुर्र निकल। भाई नॉलेज लेगा तभी कुछ होगा। ठीक है। आईएएस की नॉलेज लोगे तभी आईएएस बनोगे, एमबीबीएस की नॉलेज लोगे तभी डॉक्टर बनोगे। घर पे बैठे बैठे नहीं बन सकते। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। राइट। और मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो मिलियनियर्स हैं, आप देख सकते हो सभी के सभी पीछे अनमोल सर, शैलेश सर, प्रदीप सर, पवन सर, जो मेरे साथ उन्होंने फोटो यहाँ पे क्लिक करवा रखी है, हम गए थे घूमने। सो आपका भी फ्यूचर ये सेम हो सकता है, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली हो सकता है। एकदम नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस ग्रो करने में टाइम लगता है। तो ये जो ट्रेनिंग्स आपकी चल रही है, आपको प्रॉपर लगानी है, सीनियर्स की गाइडेंस के साथ लगानी है, प्रॉपर नॉलेज लेनी है, ताकि आपका जो बिजनेस, आपका जो नींव है वो स्ट्रांग हो। जब तक इंसान की जड़ मजबूत नहीं होगी, वो एक बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हम सभी को, जितने भी पार्टनर्स हैं। मैं पोटेंशियल दिखा देता हूँ इस बिजनेस की, कहाँ तक पहुंच सकते हो। ललित सर है, ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर ये 1,50,000 की इनकम तक पहुंचे हैं। ठीक है। प्रदीप सर, जिनको 4 साल हो चुके हैं, वो 6 लाख की इनकम अर्न कर रहे हैं। क्या आपको किसी जॉब के अंदर पॉसिबल लगती है ये चीज? 2 लाख में दो साल के अंदर अंदर 1.5 लाख तक पहुंचना, या 4 साल के अंदर अंदर 6 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक पहुंचना? नॉट इवन पॉसिबल। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझकर प्रैक्टिकली समझोगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जॉब में भी आपने काम करना है 8 से 10 घंटे, वही काम आपको अगर यहाँ करोगे तो क्या मिल सकता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो आप जॉब में काम करोगे वहां तो आपको पता ही है क्या मिलना है, पता ही है आपको कितना है, 1 महीने बाद कितना मिलना है। लेकिन यहाँ पर 1 महीने बाद कितना मिलना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने हाथ से ही अपना मंथली चेक लिख सकते हो। राइट। सो इस चीज को समझते हुए एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, द लेवल ऑफ आवर बिजनेस। ये आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हो, फॉर एवर ग्लोबल रैली देख सकते हो, इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आई होप आपने काफी कुछ नया सीखा हो आज के सेशन में, और मैं चाहता हूँ आप मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करें सीनियर्स के साथ।
सूर्य सिन्हा सर जो इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने अचीव किया था 2017 में चेयरमैन बोनस चेक 3 करोड़ 84 लाख का। अब 84 लाख मुझे इंग्लिश में तो नहीं पता कितना होता है, आई थिंक 3 करोड़ 84 लाख रुपीज समथिंग एज अ दिवाली बोनस अदर देन इनकम। अगर हम बात करें अदर देन इनकम से अलग ये चेयरमैन बोनस मिला है अलग से, ऊपर से इंटरनेशनल टूर, वहां पर रहना खाना सब कुछ फ्री, 160 देशों के लोगों से मिलना, वहां के अचीवर से मिलना, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है गाइज। सो आप इस सेशन को अगेन लगा सकते हो, राइट, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इस सेशन को आप दोबारा अटेंड कर सकते हो। बाकी आई होप आपने काफी कुछ नया सीखा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन। बाकी जल्द से जल्द अपना लेवल डन करें और इस सक्सेस को अचीव करें अपने सीनियर्स के साथ मिलकर। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।